अलवर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज एक दिवसीय दौरे पर अलवर के अंबेडकर नगर स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची। कार्यकर्ताओं ने जोरों शुरू से डिप्टी सीएम का स्वागत किया। फुल मलाई पहने उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ही बातें मीडिया को बताई कि राजस्थान में उनकी सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, चाहे महिला पर अत्याचार रोकने का काम हो या अपराध रोकने का काम हो या अपनी गारंटी योजना हो। ये सब बातें उन्होंने मीडिया को बताई। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात खत्म किया। उसके बाद मीडिया ने जब इस पूरे मामले में उनसे सवाल पूछा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर प्रेस वार्ता करने नहीं, सिर्फ मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने आए हूँ। आज अलवर में मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे उजाला से विधायक बाबा पालक लाल जी, तो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे पूर्व विधायकगण सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधुओं, बहुत ही ये आज हर्ष का विषय है कि यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है। भूपेंद्र यादव जी 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं और कोई भी राजस्थान या अलवर का भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो तुरंत उसके काम होगा। मैंने अपने आप देखा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जब वो मंत्री रहे उस समय भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उससे पहले संगठन को उन्होंने संभाला है, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, राजस्थान की कमान संभाली है, यहाँ के प्रभारी भी रहे। तो सभी भाग्यशाली है, अलवर की जनता भाग्यशाली है कि उनको प्रत्याशी के रूप में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, ऐसा व्यक्तित्व मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और इसमें बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ से भी अलवर के सांसद चुने जाएं। आपने इससे पहले भी यहाँ की जनता ने पूरा भरोसा, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया हमारे बाबा पालकनाथ जी को, और इस बार फिर से समय आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अलवर की जनता पूरी तरह से भूपेंद्र यादव जी के साथ रहेगी। मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे, उनकी गारंटी पे विश्वास, जैसा कि उन्होंने हमारे विधानसभा चुनाव में भी भरपूर वोटिंग दी और पूरी ही राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और सिर्फ 2.5 महीनों में इतने सारे काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बातें करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने उसको कर दिखाया बहुत कम समय। और पूरा विश्वास है जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को, और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। मैं तो सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, यहाँ की जनता को, कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री दिन रात एक करके देश को मजबूत बनाने में, एक विकसित राष्ट्र बनाने में लगे रहे, जुड़े रहे। 10 साल उन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक काम किए, फैसले लिए, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और भी बहुत सारे काम किए हैं योजनाओं के माध्यम से, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब, हर व्यक्ति को योजना से जोड़ा है, योजनाओं में सबको लाभ मिला और इसी नाते इसीलिए जनता को उनपे विश्वास है और हमारे देश को एक बहुत मजबूत आर्थिक शक्ति भी बनाई है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में और तीसरी बार जब मोदी सरकार बनेगी तो कम से कम तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। उसके अलावा भी जिस तरह से विकसित भारत बनाने का सपना है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाए, जो पहले कहते थे लोग कि भारत एक सोने की चिड़िया है, सबसे ज्यादा मजबूत राष्ट्र था एक जमाने, लेकिन अब नहीं। लेकिन अब हमने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भी संभव होगा और हम सब जानते हैं बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ भी राजस्थान में जिस तरह से इन 2.5 महीनों में टीआरसीपी का भी उन्होंने समझौता किया, बहुत सारी हमारी जो बिजली की कंपनियां हैं उनको जोड़कर एमओयू किया है 1,60,000 करोड़ का, जिससे कि जो बिजली का संकट है, जो राजस्थान को बार बार ये संकट से जूझना पड़ता है, उससे भी उनको राहत मिलेगी। शेखावटी में यमुना का पानी पहुंचाने का काम भी किया है, एसआईटी का गठन किया है, क्योंकि रीट की जो परीक्षा में हुआ है वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे कैसे हम लोग आगे ऐसे ना हो, इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है और बहुत सारे लोग इससे गिरफ्तारियां भी बहुत हुई है। एक हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई है, क्योंकि राजस्थान भी एक क्राइम कैपिटल बन चुका था, गैंगस्टरों का अड्डा बन चुका था और उसको भी कैसे हम लोग उस चीज से कैसे निजात दें राजस्थान की जनता को, उसके लिए भी हमारी भजन लाल जी की सरकार ने वो टास्क फोर्स बनाई। उसमें भी 10,000, कम से कम 10,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है
महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, उसके लिए भी जगह जगह पे सीसीटीवी और महिला हेल्प डेस्क, महिला थाने खोलना, ज्यादा से ज्यादा महिला सुरक्षा पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी महिलाओं को कैसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम की और 2% कम की है, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ते उनका भी बढ़ाया गया है और एमएसपी की रेट भी हम लोगों ने बढ़ाई है। ऐसे आपने देखा बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं, चाहे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया है। 5-5 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा में भी दी गई, उनका काम भी शुरू हो गया है। ऐसे ही हर प्रकार से, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, उसमें पूरी तरह से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद के साथ अच्छा काम करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी हम लोग वादा करेंगे उसको पूरी तरह से निभाएंगे। बहुत देखिए, भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसको खामियाजा भी उठाना। चुनाव से ठीक पहले देखिए, भ्रष्टाचार में कोई डेट फिक्स नहीं होती। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वाली बात नहीं। भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है। जो वो पूरा स्कैंडल है लेकर के, उसमें सब कुछ प्रूवन है। अगर वो नहीं है, बेगुनाह है तो प्रूव कर दे, नहीं तो गिरफ्तारी तो होगी ही होगी। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके बाद बीजेपी में नहीं है, ईडी और की रेड और सीबीआई की रेड उन्हीं पे पड़ती है। देखिए, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई, मैंने जैसे कहा, कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचारी होगा और वो साबित होता है तो बिल्कुल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उनको बिल्कुल, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। अब मैं, ऐसा है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आई, मैंने अपनी बात रख दी है। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जो कह रहे हैं कि अगली ईडी की रेड प्रहलाद गुंजल के यहाँ पड़ने वाली है। क्या कहना चाह रहे हो, बीजेपी के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? बीजेपी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि मतलब बार बार ये बाहरी आदमी को लाते हैं, पहले चांदनाथ जी को लाए और अभी फिर बाहर के आदमी को ला रहे हैं। तो हमारे ग्रामीण एरिया में है राजगढ़ नसबंगड़ी की आज हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। हमें तो ये वादा कर लिया है कि हम तो मतलब अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार है उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी बाहरी आदमी को तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिचंद है। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। टीवी नेटवर्क के सभी चैनल